नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्य योजना भूगोल विषय का। तो अगर आप लोगों को कक्षा 7 के भूगोल विषय की पाठ्य योजना बनानी है तो पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट पाठ्य योजना आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों को और नई नई पाठ्य योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ। और इसी के साथ अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐसे ही नई नई पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो या फिर अन्य किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है जिस पेज पर आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया सबसे ऊपर दैनिक पाठ्य योजना संख्या 15। उसी तरीके से आपका जो भी नंबरिंग होगा उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। फिर आपको दिनांक लिखना है। कक्षा हमारी आपको मैं पहले बता चुका हूँ 7वीं है। वर्ग है ए यानी कि सेक्शन ए में हम जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने। विषय भूगोल का है। कालांश लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी आपका होगा वो लिखिएगा यहाँ पे। समयावधि यहाँ पे 35 मिनट का है। और यहाँ पे हमारा आज का जो प्रकरण है वो है भारत की प्रमुख फसल। इतना सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगला यहाँ पे हेडिंग लिखना है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य को ही यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के नाम से ही जाना जाता है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। जो स्टैंडर्ड इसका स्ट्रक्चर है उसको इस तरह मैंने बना के दिखाया हुआ है। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आपकी अपेक्षा क्या है ये चैप्टर पढ़ाने का, आप क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या क्या सीखें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पहला शिक्षण उद्देश्य में पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया पहला, विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल को प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अवबोधात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल को समझ सकेंगे। तीसरा है हेडिंग ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उचित कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल से प्राप्त ज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब इसके बाद अगला यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य देखिए कौशलात्मक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल से संबंधित चित्र बना सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अगला हेडिंग है यहाँ पे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। यह हो गया 6 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य के। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 40 मिनट की क्लास में 35 मिनट की क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कक्षोपयोगी उपकरण, जिसमें से आमपट है, चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है, चार्ट है इत्यादि। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है आपको विद्यार्थी भारत की प्रमुख फसल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है आपका यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, यहाँ पे हेडिंग गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण काट के यहाँ पे प्रस्तावना लिखिएगा। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना लिखिएगा, उसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया की जगह लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे, इसमें आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। गर्मी कोई बोलेगा, कोई कहेगा प्रकाश, कोई कहेगा ऊर्जा, कोई कहेगा उष्मा। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे कोई आंसर पिक करना है। यहाँ पे 3-4 आंसर आपको मिलेंगे। क्लास में आपके 10-20 बच्चे तो होंगे, वो अलग अलग आंसर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई ऊर्जा बोलेगा आप अपना दूसरा प्रश्न बनाएंगे, ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं। तो बच्चे बोले ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। पता है मानव भोजन करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। फिर तीसरा प्रश्न है हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हम भोजन में गेहूँ, चावल, बाजरा, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या यहाँ पे आएगा, गेहूँ, चावल आदि को किसान किस रूप में बोता है। तो बच्चे बोलेंगे फसल के रूप में बोता है यहाँ पे किसान। फिर पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा भारत की फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे संभावित उत्तर लिख दीजिए, हो सकता है कोई बच्चा उत्तर दे भी
या हो सकता है कोई बच्चा उत्तर ना दे पाए। तो संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए इस तरीके से आपको बोलना है, विद्यार्थियों आज हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर के बारे में, तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालना है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु 3 शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएंगे। इस तरीके से आप चार्ट में बना सकते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इन तीनों शिक्षण बिंदुओं को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रस्तुतिकरण में। टोटल यहाँ पे आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि या फिर प्रविधि और लास्ट में श्यामपट कार्य। श्यामपट सार भी लिख सकते हैं, श्यामपट कार्य भी लिख सकते हैं। तब थोड़ा सा मैं जूम करूँगा क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, आपको दिक्कत होगी देखने में, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला शिक्षण बिंदु है खरीफ की फसल। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पहले बच्चों से। दक्षिण भारत के में प्रमुख रूप से खाद्य अनाज कौन सा है, तो बच्चे बोलेंगे चावल। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है चावल किस प्रकार की फसल है, बच्चे बोलेंगे खरीफ की फसल है। तीसरा प्रश्न है खरीफ की फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसकी व्याख्या करेंगे आप। छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक यहाँ पे व्याख्या करेगा। यह ग्रीष्मकाल की फसल है जो वर्षा के आरंभ में अप्रैल से जून तक बोई जाती है। वर्षा समाप्ति पर इसे अक्टूबर में काट लिया जाता है। यह फसल पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, यानी कि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वर्षा की कमी पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। खरीफ में उगाई जाने वाली फसलें जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, गन्ना, कपास व यहाँ पे जूट इत्यादि है। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु वो अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। और श्यामपट पे देखिए लिखा गया है खरीफ की फसल ग्रीष्मकाल की फसल है जो वर्षा के आरंभ में अप्रैल से जून में बोई जाती है। अब यहाँ पे बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न का मतलब होता है जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों से पूछेंगे, जिससे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है खरीफ की फसलें कौन से काल में बोई जाती है, तो बच्चे बोलेंगे ग्रीष्मकाल में। दूसरा प्रश्न है खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी, तो बच्चे बोलेंगे मक्का, उड़द, मूंग, तिल, गन्ना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे फिर से शिक्षण बिंदु है दूसरा, रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछा जाएगा। किसान किन किन फसलों को अपने खेत में बोता है, तो बच्चे बोलेंगे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का। दूसरा प्रश्न है गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो गेहूँ किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। तीसरा प्रश्न है रबी की फसल के बारे में क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे बच्चे, संभावित उत्तर हुआ। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। इसके बारे में भी अब यहाँ पे स्पष्टीकरण कर देंगे छात्राध्यापक कथन में। यह फसल शीतकाल के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। ग्रीष्मकाल आरंभ होने के समय इसे काट दिया जाता है। इस समय में जल की आवश्यकता कम होती है। इसमें मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, आलू, चना, सरसों, मसूर, अरबी, रतालू व चुकंदर आदि हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज लिखनी है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। व्याख्या विधि थी, व्याख्या विधि लिखेंगे प्रविधि वाले कॉलम में। और यहाँ पे श्यामपट पे लिखिए, ब्लैक पेपर काट लीजिए आप, ब्लैक पेपर चिपका दीजिए, उस पर वाइट स्पार्कल पेन से लिखेंगे तो आसानी से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया रबी की फसल को शीतकाल के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न देखिए पहला प्रश्न है रबी की फसल किस काल में बोई जाती है, तो बच्चे बोलेंगे शीतकाल में। दूसरा प्रश्न है रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो बच्चे बोलेंगे जौ, आलू, चना, मसूर, सरसों। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब फिर आता है तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में जायद की फसल। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे बच्चों से आप। गेहूँ, चावल आदि भारत की क्या हैं, बच्चे बोलेंगे भारत की प्रमुख फसलें हैं। मौसम के आधार पर भारत में फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तीसरा प्रश्न है जायद की फसल के बारे में क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा मई जून तक काटी जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि हैं। इस प्रकार की फसलें भारत में लगभग सभी राज्यों में उत्पादित की जाती हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखनी है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए और श्यामपट पे लिखिए जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में के प्रारंभ में बोई जाती हैं और जैसे तरबूज, ककड़ी आदि। बोध प्रश्न है, फिर यहाँ पे बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जायद की फसलें कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं, तो बच्चे बोलेंगे जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है जायद की प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सब्जियाँ, तरबूज, ककड़ी आदि। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए।
अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त के बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे देखिए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव। रबी की फसल है डैश डैश डैश, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, तो जो भी होगा उसको लगाइएगा। दूसरा है चावल की फसल के लिए भारत की विश्व में स्थान, जो भी स्थान होगा यहाँ पे आप पढ़ाएंगे तभी आप प्रश्न पूछेंगे। अब उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है तरबूज कौन सी फसल है, दूसरा प्रश्न है शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। इसके बाद आता है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है खरीफ की फसल किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है फसलें कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। गृह कार्य यानी कि घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाएगा बच्चों को। निबंधात्मक प्रश्न यानी कि बड़े में लिखना है, लंबे में लिखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है रबी एवं जाति की फसलों की दो विशेषताएं बताइए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे जो भी पर्यवेक्षक होगा यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, अपनी टिप्पणी देगा आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके ज्वाइन करिए बिल्कुल फ्री और डाउनलोड कर लीजिए PDF। तो फ्रेंड्स डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।